हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। जय हो महाकाली की, जय हो महाकाली की। मैंने अपने लाइफ में बहुत बड़ी भूल कर दिया। आई फॉरगेट, मैं भूल गया कि जिस लड़की को किडनैप करने के लिए मैंने अपने शैतानों को भेज दिया है, ये तो वही लड़की है जिसको मैंने अपने मायावी रिंग को दे दिया है, एक मायावी अंगूठी दे रखी है। अगरचे हमारे शैतान उस लड़की को छू भी लिया तो जल करके खाक हो जाएंगे। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हमें फौरन महल चलना होगा और अपने शैतानों को जलने से बचाना होगा। जय मां काली की। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो हमारे शैतान बिल्कुल साक्षात समूचे आ गए। इसका अर्थ क्या निकल सकता है? इसका मतलब लगता है हमारी दी हुई अंगूठी इस लड़की के हाथ में नहीं है। हम चल करके पता लगाएंगे इसका रहस्य क्या है। हमारी अंगूठी इस लड़की के हाथ में नहीं है। काश अगर हमारी दी हुई अंगूठी इस लड़की के हाथ में होती तो हमारे शैतान जल जाते। जाओ मेरे शैतानों, जाओ। ये लड़की जब पहली बार मेरे पास आई थी तो दिखने में कुछ और लग रही थी, लेकिन इस समय तो बिल्कुल पकी हुई अनार की तरह है। इसके एक एक दानों में रस भरा हुआ है। नहीं, हम इतना अच्छा माल नहीं फेंकेंगे, हम ये माल खाएंगे। और इतनी खूबसूरत लड़की मेरे को मिलेगी भी नहीं। हम इस लड़की को मारेंगे नहीं, हम इसे अपने दिल की रानी बनाएंगे। लेकिन ये बेहोश है और हम मरा हुआ मांस नहीं खाते हैं। जिंदा मांस खाने का स्वाद ही कुछ और होता है, इसलिए हम इसे होश में लाते हैं। जय मां काली की, जय मां काली की। भगवान, मैं तो अपने राजमहल में थी, अपने बेडरूम में आराम कर रही थी। मैं यहाँ कैसे आ गई? और आज मेरे समझ में कुछ आता नहीं। आज मेरे समझ आता नहीं, मेरा शाही महल क्यों दिखाता नहीं। क्यों खड़े तुम मौन हो, जल्दी से बतलाइए कैसे मैं आई यहाँ, समझ में कुछ आता नहीं। अरे खैरियत चाहते हो महल छोड़ दो। बाबा जी,
मैं यहाँ कैसे आ गई और किसने मुझे यहाँ तक लाया? घबराओ नहीं, तुम यहाँ सुरक्षित हो, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। हम जो भी तुम्हारे साथ करेंगे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और क्यों परेशान होती मेरी सुंदरी। क्यों परेशान होती मेरी सुंदरी, और मान कहना मेरा लो मेरी मने हरी। मैंने ही लाया तुझे और तू हकीकत जान ले, ना करना इनकार अब कहना हमारा मान ले। और मुझको पागल किया है जवानी तेरी। कहना मेरा लो मेरी मनी हरी। बाबा जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? एक दिन जब मैं ठीक नहीं थी तो आपने मुझे ही ठीक किया था और बेटी बेटी कह रहे थे, और आज कहते हो कि मुझे पागल किया है जवानी तेरी। देखो बेटी, मेरे पास जो भी आता है मैं उसे बेटी ही तो कहता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो फिर जाऊंगा कहाँ? अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बाबा जी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक देवी देवता का पुजारी हो करके तुम एक दुनिया की नजर में धूल झोंकते हो। देखो, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अब तुम्हें एक जीवन साथी की जरूरत है, और मुझ जैसा जीवन साथी तुम्हें मिलेगा नहीं। बाबा जी, देवी देवताओं को सहारा लेकर के ये सब ऐसा कर्म कर रहे हो, तुम्हें नरक में ठिकाना नहीं मिलेगा बाबा जी। मैं तो तुम्हारे सामने खुशियों का भंडार डालना चाहता हूँ। काश अगर मैं ऐसा नहीं करता तो कोई ना कोई तो तुम्हारे साथ ऐसा करेगा ही। बाबा जी, हो ही ऐसी चीज। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। देखो, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो फिर ये लोग क्या करेंगे? सारे लोग उतावले हो रहे हैं कि बाबा को भी खाना चाहिए, बाबा को भी मिलना चाहिए ना। अरे शर्म करो बाबा जी, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, ऐसी बात कर रहे हो। और लड़के हैं मोहल्ले के, शैतान मेरी लैला। लड़के हैं मोहल्ले के, शैतान मेरी लैला।
मेरे गुप्तांग में चोट मार दिया। मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे किधर गई? अबे तो भगी जा रही। ओ गॉड, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शैतानो, ए शैतानो, अबे साले वो दीक्षाराम की लड़की मेरे गुप्तांग में चोट मार दिया बे। अरे वो भगी जा रही, पकड़, वो जाने ना पाए, पकड़ उसको, पकड़। साली तूने मेरे गुप्तांग में चोट मारा, अब तू जब मेरे पास आएगी तो देखना मैं तेरे कहां पे चोट लगाता हूँ। सिपाही जी हुजूर। आप देख, मेरा शुरू होता है खेल। कैसा खेल? तुम जाओ यहाँ से जेल, फिर देखे मेरा खेल। सिपाही हाँ तुम जाकर जेल में हाँ बलबीर सिंह से हाँ ऐसी शिकायत करो हाँ कि उसकी पत्नी कमला की इज्जत को मैंने लूट लिया है, हाँ। और लूटने के बाद। लेकिन एक बात जो बताओ, बोल। तुमने उसकी पत्नी की इज्जत कब लूटा? अबे जो मैं कह रहा हूं तू नहीं समझ रहा है। क्यों? सिपाही हाँ जाकर तुम इतनी बात उससे बतलाओ हाँ। कि उसकी पत्नी की इज्जत को मैंने लूट लिया है। समझ नहीं पा रहे यार, तुमने इज्जत लूट लिया, ये सब करने से तुमको मिलेगा क्या? सिपाही हाँ जब तुम उसे इतनी बात बतलाओगे हाँ कि तुम्हारी पत्नी की इज्जत को लूटकर उसे दुनिया से मिटा दिया है, हाँ तो बलबीर सिंह उसी जेल में तड़प कर आत्महत्या कर लेगा। फिर मैं पाप से बच जाऊंगा और मेरा दुश्मन शाप हो जाएगा। इसलिए तुम जाओ जेल, फिर शुरू होता है हमारा खेल। जाओ इसी वक्त जेल। काले दोखी, हरामखोर, कमीना, नालायक, इडियट, नॉनसेंस, रंडी, बुजरी, छिनार हैं। मेहरारुअन वाली गाड़ी हो गए हो। कोई बात नहीं, मेहरारुअन वाली गाड़ी दिए को बुरा नहीं मानत, लेकिन बहुत खेल खेले रंजीत सिंह तुम। दीप बेचारा निर्दोष था, साले राजकुमारी के पीछे तुम बौलान रहे। सेनापत भी निर्दोष था, साले झूठे चक्कर में फंसाकर उसको भी जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। बहुत खेल खेला, लेकिन अब एक खेल मैं खेलूंगा, और ऐसा खेल खेलूंगा तुहार जौन मुर्दा गले है वो उठ के बैठी है। साले हरामखोर रंजीत सिंह, अब मैं जा रहा हूं जेल, और देखो शुरू करता हूं अपना खेल। साहब, आप जेल में बैठकर रो रहे हैं। साहब, मैं जानता हूं कि आपके साथ बहुत बड़ा जुर्म हुआ है और आप बेगुनाह हैं, आप निर्दोष हैं, आपको झूठे केस में फंसाया गया है। साहब सिपाही, मैं निर्दोष हूँ। हाँ साहब। राजकुमारी का मर्डर नहीं किया, हाँ। रंजीत सिंह पर गोली नहीं चलाया, ये सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। साहब, मैं जानता हूं कि आपने राजकुमारी का मर्डर नहीं किया, और सच्चाई तो यह है कि राजकुमारी का मर्डर हुआ ही नहीं। क्या हुआ राजकुमारी को? राजकुमारी का मर्डर नहीं बल्कि अपहरण हुआ है। क्या अपहरण हुआ है? हाँ। महाराज से वक्त मांग रहा था, काश समय 24 घंटे की मोहलत मिल गई होती तो राजकुमारी को मैं महाराज के समक्ष पेश कर देता, मैं उसे खोज निकालता। साहब, राजकुमारी का अपहरण कराने वाला कोई और नहीं, ये राज दरबार का महामंत्री रंजीत सिंह है, और इसने अपहरण कराकर आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगवा दिया।
मैं तो ये नहीं जानता कि राजकुमारी का अपहरण किससे करवाया, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि राजकुमारी का अपहरण हुआ है साहब। और आपका बेटा दीप भी निर्दोष था साहब, मैं ये भी जानता हूं, उसमें भी रंजीत सिंह की चाल थी। लेकिन साहब, रंजीत सिंह कमीने का जुर्म बढ़ा जा रहा है। आपके बेटे को आपसे जुदा करने के बाद आपको जेल की सलाखों में पहुंचा दिया, और उसके बाद उस हरामखोर ने आपकी पत्नी की अस्मत लूट कर उसे मार डाला। ये क्या सुन रहा हूं? मेरी पत्नी ने क्या बिगाड़ा था? रंजीत सिंह अरे मुझे मार देता, लेकिन मेरी पत्नी को क्यों इस दुनिया से मिटा दिया? मेरी पत्नी की अस्मत लूट कर हत्या कर दिया। साहब, सिपाही, अब जिंदगी से मौत बेहतर है। जिंदा रहकर क्या करूंगा? औलाद था, वो भी दुनिया से मिटा दिया गया। पत्नी थी, उसकी भी अस्मत लूट कर खून कर दिया गया। मुझे मार दो, अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। मुझे मार दो मुझे। आप हमें पाप का भागीदार क्यों बना रहे हैं साहब? आपका तो एक ऐसे ही परिवार उजड़ गया, और आपको मारकर मैं पापी बन जाऊं? नहीं साहब। अब जिंदगी में क्या बचा? सब कुछ तो बिछ लुट गया। अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ शाम होना बाकी है। शाम नहीं साहब, अब मौत के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं साहब, यू आर ए ग्रेट माइंडेड ऑफिसर। आप एक बुद्धिजीवी इंसान होकर कायर और बुज़दिल की बातें करते हैं साहब। आपको जीना होगा और उस कमीने रंजीत सिंह को सबक सिखाना होगा, जिसने आपको इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। नहीं, कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं साहब, इस जेल से तुम्हें रिहा मैं करूंगा, लेकिन कसम खाओ कि उस हरामखोर रंजीत सिंह को कुत्ते की मौत मारोगे। सिपाही, हाँ साहब। काश एक बार इस जेल से बाहर हो गया तो मैं वादा करता हूं कि रंजीत सिंह को ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों के रूह कांप उठेंगे, और महाराज के समक्ष मैं सच्चाई पेश कर दूंगा कि कौन गुनहगार है, कौन निर्दोष है। महाराज ने मुझे गद्दार कहा, मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं गद्दार हूं या रंजीत सिंह गद्दार है। तो लाओ, देर करने का मौका नहीं है। मैं आपकी हथकड़ी खोल देता हूं और आप यहां से चले जाओ। नौकरी रहे चाहे चली। लेकिन साहब, आप अकेले तन्हा हैं और महामंत्री रंजीत सिंह के पास बहुत बड़ी फौज होगी। आप मुकाबला ऐसे नहीं कर सकते। आप 2 मिनट ठहरे, मैं आपका और इंतजाम करता हूँ। पहले ये लो हमारी सरकारी बंदूक। ये सब रंजीत सिंह का मिरोरे के इंतजाम आ किया हूँ। ये जौन बंदूक है कि एक दही गोली भर ले हो, दोपहर भरे का फुर्सत, खाली टा 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 टा। ये लो, विदेशी बंदूक है, जौनी कैद घुमाए दे हो, पूरा गांव साफ हो जाए। कारतूस भरा बेल्ट, वक्त पड़े तो इस नाचीज को याद करना, टरकन गोला बारूद भेजवाऊंगा। और ये लो परशुराम वाला फरसा, अगर मिल जाए तो उसको साले को इसी से खुथर खुथर के काटना। सिपाही, हाँ, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। हाँ। मैं तो सोचा था कि तेरे रगों के अंदर किसी कायर का लहू है, लेकिन आज हमें मालूम हुआ कि तेरे जिस्म के अंदर
कोई शेरे दिल का लहू दौड़ रहा है, तू किसी शेरे दिल का औलाद है। नहीं, इतना नीच का औलाद नहीं हूँ और साहब। वादा करता हूं कि वक्त आया तो ये एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। इस बात को ध्यान में रखना कि एहसान का बदला आप चुकाओगे साहब। वक्त आया तो मैं आज आपको रिहा कर रहा हूँ, और कभी हमको भूलना नहीं साहब। नहीं आपकी जिंदगी संवर जाए तो इस नाचीज को भूल जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सिपाही। हाँ। मैं जा रहा हूँ। रुको, जाओ नहीं, अब इतना जल्दी मत करो, क्योंकि मैं आपको हर रास्ता बताऊंगा साहब। काश आपको भगवान ने माना और आप अपने काम में कामयाबी पा गए, तो वक्त पर जो मैं भी मांगूंगा आप मुझे भी देंगे साहब। सिपाही, तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ। मांगने से पहले मैं हर चीज तुम्हें मुहैया कर दूंगा। मैं खुश होकर मैं तुम्हें वो तोहफा दूंगा कि शायद तुम्हें 7 पुष्ट नहीं दिए होंगे। मैं वो तोहफा तुम्हें दूंगा। ठीक है साहब, आप जाइए, वक्त आया तो आपसे जरूर मांगूंगा। मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुशी से दूंगा। सिपाही, मैं जा रहा हूं। रणजीत सिंह, तोहरे मौत के कुआं खोद दिया हूँ, भूखे शेर को मैंने छोड़ दिया हूँ। अगर ये तुमको बच्चा पा गया ना, तो जैसे बकरी करार करार चबाई। मैं बहुत हरामी आदमी हूँ, जिसे चाहूँ आबाद करूँ और जिसे चाहूँ बर्बाद करूँ। मंत्री रणजीत सिंह, तोहरे बाप का छोड़ दिया हूँ। अगर वक्त आया ना तो तोहरे धरी नर्री पल्ला। लेकिन एक बात है, एका तो छोड़ दिया हूँ, अपने जीव के बवालों कर लिया। अगर अभी रणजीत सिंह आ गया, मुझसे पूछ लिया कि जेलर वो कैदी कहाँ है, तो मैं जवाब क्या दूंगा? मारी बोकला निकल जाए। लेकिन मैं भी दिमागी हूँ। अगर रणजीत सिंह पूछेगा कि कैदी कहाँ है, तो मैं बता दूंगा कि जैसे ही पत्नी के मरने की खबर पाई, आग बबूला हो गया, हथकड़ी तोड़कर भागना चाहा, मैंने फौरन गोली मार दिया। साला बहुत खुश होगा, क्योंकि उसका दुश्मन है, वो सोचेगा दुश्मन मिट गया। लेकिन वह सार दिमागी है। अगर मैं कहूंगा कि गोली मार दिया, तो कहेगा कि लाश लाओ। का लाश में अपन ठठरी लेके जाओ। लेकिन मैं भी दिमागी हूँ। अगर वो साला कहेगा कि लाश लाओ, तो मैं बता दूंगा कि रातों रात लाश को मैंने गंगा किनारे ले जाके फुकवाए हुआ। तुम साले राखी बटोरे ना जाइयो, और जाबो करियो तो तमाम मुर्दा जला तुमका था ही न लगी। मंत्री रणजीत सिंह, उल्टी गिनती चालू कर दो। आज से तुम्हारी मौत का पैगाम बंद। कहाँ है वो बलबीर सिंह रे? साहब, ले आओ उसे। बड़ी खुशी की बात है। क्या हुआ? बड़ी खुशी की बात है। आज की खुशी की बात है। सेनापति बलबीर सिंह गया। कैसे जेल से गया? साहब, मैंने जैसे ही मरने की खबर बताई, सेनापति आग बबूला हो गया। फिर क्या हुआ? हथकड़ी तोड़ जाया, भागने की कोशिश किया, मैंने फौरन गोली मार। बहुत अच्छा किया तूने, आ चौकी बलबीर सिंह को गोली मार दिया। आ जाए तो अच्छा की ना है। क्या रे? जो उसको गोली मारा हूँ। सिपाही, हाँ तूने बलबीर सिंह को गोली तो मार दिया, लेकिन उसकी लाश कहाँ है? लाश ले आ, उसकी लाश को। मैं उसकी लाश पे स्नान करूंगा, क्योंकि वो शाला मेरा दुश्मन है।
कहाँ है लाश? जानत रहे इंशाल्लाह, पूछी जरूर। मैंने सोचा कि अगर लाश को रखते हैं, महाराज को खबर हो गई कि सेनापति को गोली जेलर ने मारा है, तो महाराज मुझे मौत की सजा देते और हम फंस जाए तो पक्का है तो फंसाई। काम साले मुझे फंसा दे। इसीलिए ना हम फंसी ना तुम फंसो। लाश को ले जाकर गंगा किनारे रातों रात फुकवाई दिए। बहुत अच्छा हुआ सिपाही, तूने हमारे दुश्मन का नामो निशान मिटा दिया। सिपाही, खेल में अब और मजा आएगा। अब कैसे? क्योंकि बलबीर सिंह अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। एक बात बताऊं तुझसे, उस दिन मैंने तुझसे कहा था कि उसकी पत्नी कमला की इज्जत को लूट लिया है। नहीं, ना तो उसकी इज्जत को लूटा है और ना ही उसे मारा है। भले की हो भाई, अभी वो जिंदा है। जिंदा है? लेकिन सिपाही, जब से मैंने कमला को देखा है, हमारे दिल में चैन नहीं है। चुप रहते हो यार। ओके लड़का दीप होता है तो तोहरे इतना ओके लड़का होत, अब तुम ओके पीछे पड़े हो। सिपाही, अरे कमला एक बच्चे की माँ है, लेकिन माल करारा है। यानी एक बच्चा का मेहरारू माल करारा होता है? नहीं साले, तुम्हें बुढ़ी नजर आती है वो। अब तोहरे मारे बूढ़ा डांगर ना बचा ले। सिपाही, चलिए इसी वक्त चलते हैं हम बलबीर सिंह के बंगले पर, और कमला की जवानी से खेलता हूँ। जब तक कि मैं उसकी जवानी से नहीं खेलूंगा, तब तक हमारे दिल को चैन नहीं है। आओ चलते हैं उसके बंगले पर। कोहका बचाओ करी। सेनापति को बचाया, ये साला एक कुआं भांस नहीं पाए, दूसर गड्ढा खोदे तैयार रहा। अब ओके मेहरारू के लाए अंड बंड करे जात। अब हमें बस के नहीं, हे भगवान, अब तुम ही देखो।